चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब देखते हैं वेद, जो हम लोग जानते हैं 4 पार्ट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 21 पार्ट में आते हैं, कैसे इनका व्यवस्थित किया गया है। इसका व्यवस्थापन में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 पार्ट में एक आता है, एक वेद त्रयी या त्रयी बोलते हैं इसको, वेद त्रयी या त्रयी। एग्जाम में क्वेश्चन है वो क्या आएगा, वेद त्रयी क्या है या त्रयी क्या है। तो वेद त्रयी में 3 आपको वेद आते हैं, एक ऋग्वेद, एक यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। ये तीनों त्रयी कहलाते हैं, वेद त्रयी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, दिमाग में रखें आप लोग अच्छे से कि वेद त्रयी क्या होता है। तो प्रथम जो 3 वेद हैं दैट इज कॉल्ड त्रयी। इसके बाद चौथा अथर्ववेद, ये इससे अलग है, यानी वेद त्रयी में ये नहीं आता है, ये अलग है। तो ये हम लोगों ने इसको त्रयी में ये 3 रखा और ये अलग से रखा, यानी टोटल मिला के हमारे पास कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में डिफरेंस क्या क्या है, ये आखिर है क्या। ऋग्वेद हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे देखा कि ऋग्वेदिक काल ऋग्वेद पे ही आधारित है और उसी के आधार पे हम लोग सारा चीज पढ़ते हैं, उसी आधार पे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये उत्तरवेदिक काल में आता है। लेकिन यहाँ हम लोग डिटेल देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें से महत्वपूर्ण है। जैसे ऋग्वेद क्या है, मुख्य हमारा ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इस सारे मंडल हम लोग आगे देखेंगे, हर मंडल में क्या क्या आता है। अभी जो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने गायत्री मंत्र सुना होगा, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के मंडल में ही आता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 10 मंडल हो गए और 1028 सूक्त है इसमें। टोटल इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि स्त्रियों की जो दशा थी वो आपको ऋग्वेद काल में काफ़ी बेहतर थी। उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी विदेशी महिलाएं हैं, लोपामुद्रा है, घुसा है, इस तरह के 2-3 बहुत सारे हैं जिनका नाम आता है। ये काफ़ी मतलब प्रभावित थी उस समय, मतलब वैल्यू लोग देते थे महिलाओं को। तो इसमें ऋग्वेद में एक वर्ड आता है जायदस्तम। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जायदस्तम क्या है। ठीक है, तो जायदस्तम का अर्थ होता है पत्नी ही गृह है, पत्नी ही घर है। जैसे आज हम लोग घर कैसे मानते हैं, अगर घर में पत्नी बाल बच्चा नहीं है तो अकेला इंसान क्या है, बैचलर, जिसको कोई काउंटिंग नहीं है, घर नहीं मानते हैं उसको। तो आज भी हम लोग वही बोलते हैं कि पत्नी है तो घर है। तो उस समय भी ऋग्वेद में ये चर्चा है कि पत्नी है तो घर है। इसका मतलब पत्नी का यानी लेडीज का, महिलाओं का उस समय काफी संबंध था कि उसी से घर है, उसी सब कुछ। लेकिन एक तरफ ऐसा आता है कि पत्नी ही घर है, पत्नी को इतना सम्मान दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। और आगे जब इसका ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण ग्रंथ कब आया था, ऋग्वेदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद है। और ब्राह्मण ग्रंथ या जितने भी ग्रंथ है, जितने भी साहित्य हैं, ये सब उत्तर वैदिक काल में है। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। जायदस्तम जो वर्ड बोला गया ये ऋग्वेदिक काल में बोला गया, उसमें महिलाओं का समान था। और ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लगभग सबके हैं और ये सब लिखे गए उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे पास 2 ग्रंथ है, एक ऐतरेय है और एक कौशितकी। कौशितकी ग्रंथ में क्या आता है, कन्या चिंता का कारण है। जो ऋग्वेद में कन्या को बहुत अच्छा बोल रहे थे, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में जाके क्या बोल रहे हैं, कन्या चिंता का कारण है। इससे पता चलता है कि लेडीज की वैल्यू कितनी गिर रहे थे, लोग उसको निगेटिव की तरफ देख रहे थे। नेक्स्ट आता है राजा। राजा, अभी तक राजा वगैरह आप नहीं देखे, सिंधु सत्ता आपने देखा, हर जगह जनतांत्रिक व्यवस्था थी, राजा वगैरह की चर्चा नहीं थी। अभी यहाँ से आपका राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आ जाता है, यानी राजा की चर्चा जो है ये आपको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। और कन्या चिंता का कारण है, ये भी ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा कन्या चिंता का कारण है ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है या किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो आपको क्या मेंशन करना है, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है, ऋग्वेद का पाठ है। तो याद रखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ 2 है हमारा ऋग्वेद का, एक है ऐतरेय और दूसरा कौशितकी, बस 2 याद रखना है। नेक्स्ट आएंगे शाखाएं। हर ग्रंथ की यानी हर वेद की शाखाएं हैं और ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हम अभी ऋग्वेद पे चल रहे हैं। तो ऋग्वेद में शाखाएं हैं 21, टोटल 21 शाखाएं हैं। लेकिन
हमें सारी ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए। ऐसा नहीं कि 21 ग्रंथ हैं तो टोटल हमें प्राप्त हो गए, लेकिन उन दो हमें कितना प्राप्त हुआ है? सिर्फ 2, एक साकल एक संख्यायन। इन 2 ग्रंथों से हमें पता चलता है कि और भी ग्रंथ हैं, लेकिन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो टोटल 21 में कितने प्राप्त हुए? 2, साकल और संख्यायन। तो फास्ट में देखते हैं हम। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेदिक काल जिसके अंतर्गत आता है। ऋग्वेद को गाने वाले, ठीक है, हर जो वेद हैं उसके उद्गाता हैं, उसको गाने वाले, उसको बोलने वाले, उसको सुनाने वाले, कहानी को बताने वाले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होत्री। ठीक है, ऋग्वेद के बताने वाले उसको क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 228 सूक्त। जायदस्तम वर्ड कहां से आया है? ऋग्वेद से। इसका अर्थ क्या है? कि पत्नी ही गृह है, पत्नी ही घर है, पत्नी है तो घर है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2, एक ऐतरेय और एक कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक वर्ड आ गया, कन्या चिंता का कारण है, और राजा की उत्पत्ति, ये दोनों वर्ड हमें ऐतरेय ब्राह्मण से ही मिलता है। शाखाएं कितनी है? 21, लेकिन प्राप्त कितने हुए हमें? 2, एक है साकल और एक संख्यायन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद जैसे हम लोग ऋग्वेद में देखे कि ऋग्वेद को सुनाने वाले, गाने वाले, बताने वाले को हम लोग क्या बोलते थे? होत्री। यजुर्वेद में क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु। ठीक है, यजुर्वेद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सारे वेद हैं वो गद्य में ही लिखे गए, ठीक है, लेकिन ये जो है गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। ठीक है, अब आइए स्तोत्र और कर्मकांड, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है? ये जो ऋग्वेद है इसमें पूरी तरह से पारिवारिक लेके सामाजिक जीवन सारा डिटेल दिया हुआ है ऋग्वेद में, लेकिन यजुर्वेद में क्या मिलता है? हमें स्तोत्र मिलते हैं और कर्मकांडों की जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना है हमें। इसके अंतर्गत हमारे पास ब्राह्मण, जो हमने बताया अभी आपको, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, ऐतरेय और कौशिकी। उसी तरह से यजुर्वेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ है, सिर्फ एक। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या आता है डिटेल, ये हमें याद रखना है। जो हम लोग पत्नी को बोलते हैं अर्धांगिनी, आप लोगों ने देखा होगा वो शंकर भगवान का एक मूर्ति आता है अर्धनारीश्वर करके, जिसमें शंकर भगवान आधा दिखते हैं, आधा पार्वती माता दिखती है। तो अर्धांगिनी, इससे एक वर्ड पता चलता है, यानी कि आधा शरीर। तो अर्धांगिनी वर्ड जो आप बोलते हैं वो कहां से मिला हमें? शतपथ ब्राह्मण। और ये शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है। पुनर्जन्म, जो आज हम लोग हिंदू धर्म में मानते हैं कि हमारे परिवार में किसी की भी मृत्यु होती है या कोई भी हमसे छोड़कर चला जाता है तो उसका कहीं ना कहीं पुनर्जन्म होता है, या हम लोगों ने भी पुनर्जन्म दिया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ये सिद्धांत ये पहली बार आपको यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इसके अलावा पुरुरवा और उर्वशी की जो स्टोरी है ये भी आपको यही मिलती है। पुरुषमेध्य और राजसूय यज्ञ, जो यज्ञ की चर्चा है, ये सब आपको यही मिलता है। इस राजसूय यज्ञ में ऐसा बताया गया है कि राजा का जब अभिषेक होता था, जब वो राजगद्दी में विराजमान होते थे, तो उनका अभिषेक जो किया जाता था वो 17 प्रकार के जल, यानी 17 नदियों, हर तरह के 17 प्रकार के जल से उनका अभिषेक होता था, तब जाके ये राजसूय यज्ञ सिद्ध होता था। ठीक है, नेक्स्ट आइए शाखाएं। शाखाएं जैसे मैंने बताया आपको, ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? साकल और संख्यायन 2। शाखाएं तो 21 थी लेकिन मिली 2। इसमें क्या है? इसमें शाखाएं जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद, इसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, और इसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में क्या क्या आता है? कृष्ण में टोटल 86 शाखाएं, लेकिन हमें तक अभी तक प्राप्त क्या हुआ? मात्र 4। एक तैतरीय, एक काठक, एक मैत्रायनी, एक कपिष्ठल। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं तो शुक्ल में आ जाता है 15 शाखाएं। ठीक है, कितनी शाखाएं? 15। इसमें से 2 प्राप्त हुए, एक कान्व, एक माध्यनिंद। ठीक है, 2 प्राप्त हुए, एक कान्व, एक माध्यनिंद। अब ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, हम लोग फास्ट में जाएंगे।
यजुर्वेद क्या है, इसको गाने वाले क्या कहलाते थे, अर्धवर्यु। ये गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होता है, हमेशा एग्जाम में आएगा गद्य और पद्य दोनों में कौन प्राप्त होता है, तो ये आपको यजुर्वेद है। इसके बाद है ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण कितने हैं, एक, शतपथ ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पत्नी हमारी अर्धांगिनी होती है, इसकी चर्चा इसी में है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी में है। पुरुरवा उर्वशी इसी में है। पुरुष मेद्य और राजसू योग की चर्चा भी इसी में है। इसके अलावा शाखाओं की बात करें तो इनकी शाखाएं दो भाग में डिवाइड है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में ये गद्य और पद्य दोनों में है, इसमें टोटल 86 शाखाएं हैं, लेकिन हमें प्राप्त हुई 4, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, कपिष्ठ। और शुक्ल में जाते हैं तो हमें 15 शाखाएं दिखती हैं, जिसमें 2 हैं कान्व और माध्यम। ये आपको सिर्फ पद्य में है और ये गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा भाग हमारा जो है, वो शाखा जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, तो याद रखना है क्या, कृष्ण यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में। लेकिन शुक्ल क्या है, सिर्फ पद्य में। ये हमारा यजुर्वेद कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं सामवेद। सामवेद थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, गायन है। गद्य और पद्य में थोड़ा डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। गद्य क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग आज कोई कहानी सुनाते हैं या कोई आपको विस्तृत विवरण देता है, डिटेल्स देता है, ठीक है, सार बताता है, तो ये जो रूप है बताने का, इसको बोलते हैं गद्य। पद्य किसको बोलते हैं, पद्य हो गया जिसमें कि कोई गा के सुनाता है, गान की तरह सुनाता है हमें, कोई छंद बताता है हमें, कविता बना के सुनाता है हमें, तो वो सब पद्य में आता है। तो सामवेद में हम जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से इसको देखा जाए तो ये 90% पूरी तरह से बेस्ड है ऋग्वेद पे। कितना आप देख लीजिए, 1875 छंद है इसमें। कितने हैं, 1875। इसमें मात्र 75 जो हैं, ओनली 75, ऐसे कुछ इतिहासकारों ने 99 भी बोला है, लेकिन जनरली नामान ने 75 है तो हमने वो मेंशन किया। तो 1875 में सिर्फ 75 जो है वो ऋग्वेद में नहीं है, जबकि 1800 ये ऋग्वेद से ही दिए गए। यानी ऋग्वेद में जो गद्य में पूरा डिटेल था उसको यहाँ पे गायन के रूप में ढाला गया, यानी कि यहाँ पे लोग उसको गा के छंद के रूप में, कविता के रूप में ये सुनाते थे, तो ये गायन के रूप में बनाया गया। तो इसको क्या बोलते थे, सुनाने वाले को उद्गाता। जो सामवेद को गा के सुनाते थे उसको क्या बोलते थे, उद्गाता। अब आइए नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, जो अभी ऑलरेडी आ चुका है, कि ऋग्वेद पर आधारित कौन सा ग्रंथ है या कौन सा वेद है, कौन सा साहित्य है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सामवेद। ऐसे तो सभी थोड़े थोड़े बेस्ड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेस्ड सामवेद। तो हमको एग्जाम में टिक क्या करना है, सामवेद। अब क्या, हर ग्रंथ के, हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शाखाएं हैं, तो शाखाएं जाएंगे तो सामवेद की शाखाएं लगभग 1000 बताई गई हैं। कितनी, 1000। लेकिन मुख्य कौन है जो हमेशा दिमाग में आता रहना चाहिए और एग्जाम में आता है, एक है कौतुमीय और एक है जैमिनीय। वही जैमिनी सर्कस बहुत आप लोगों ने सुना होगा। तो कौतुमीय और जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ में आएंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमारे पास पंचविश, षड्विश, आर्षेय और मंत्र, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और भी हैं, लेकिन ये मुख्य है जो मैंने आपको मेंशन किया है, जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो देखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का नहीं है, तो इसमें से कोई भी 1-2 गायब कर देगा और डाल देगा, तो आपको टिक करना होगा। जैसे 3 अलग है और उसमें पंचविश आ गया, तो आपको टिक करना है, ये पंचविश जो है ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग आयुर्वेद देख रहे हैं, जादू टोना, वशीकरण, मंत्र, ये जितने आप देख रहे हैं, थोड़े अंधविश्वास, ये सब कुछ यहीं से आया, अथर्ववेद से। और अथर्ववेद को जो सुनाने वाले होते थे, बताने वाले होते थे, उनको क्या कहा गया, ब्रह्मा। इसकी जो है रचना ब्रह्मा ने की। ऐसे तो चारों वेदों के बारे में ये कहा जाता है
कि ये इनको लिखने वाले मनुष्य नहीं थे, ये लिखने वाले सारे या इसको बताने वाले सारे ईश्वर के द्वारा ये प्रदत्त है, ऐसा बोला गया। ये सारे वैसे ही है। तो इसमें ब्रह्मा, जो आप ब्रह्मा बार बार जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वही माना जाता है कि ये ब्रह्मा के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसमें क्या है, 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय और 731 सूक्त, 731 सूक्त। इसमें मैंने बताया आपको तंत्र मंत्र, वशीकरण, गणित जो आज हम लोग पढ़ते हैं, आयुर्वेद, ये सब, ज्योतिष, ये सब इधर से ही है। इसमें क्या है, इसका सिर्फ एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। आयुर्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? एक, गोपथ ब्राह्मण। इसके पहले आपने देखा होगा यजुर्वेद का भी एक ही ब्राह्मण था, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और आयुर्वेद का भी कितना ब्राह्मण है? एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण में जाएंगे, ठीक है, तो ये सिंगल हमारे पास आता है। इसके बाद इसमें क्या मेंशन है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां, मतलब इसमें एक सभा और समिति की चर्चा होती है। आगे जाके आपको सामाजिक में डिटेल में हम बताएंगे आपको उसमें क्या था क्या नहीं था। उसमें क्या था, हर सभा समिति बैठती थी, जन थी, उसके हिसाब से लोग अपना निर्णय करते थे, समाज को चलाते थे, वो सब डिटेल उसमें आएगा। तो इसमें कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, यानी 2 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं। एक है सभा और एक है समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार। शाखाएं कितनी है? टोटल तो 9 है, लेकिन ये 2 ही हमें प्राप्त हुई है। एक है आपको पिपलाद और एक है सौनक। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए, फर्स्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूं। ऋग्वेद को गाने वाले कौन कहलाए? होत्री। यजुर्वेद को गाने वाले अर्धवर्यु। सामवेद को गाने वाले उद्गाता और अथर्ववेद को गाने वाले ब्रह्मा। गाने वाले, बताने वाले, जो कही। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त। यजुर्वेद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें क्या है? स्रोत है और कर्मकांड है। सामवेद क्या है? ये 90% ऑलमोस्ट ऋग्वेद पे ही बेस्ड है। इसमें करते क्या है? उद्गाता होते हैं इसमें। ये हर चीज को गाकर कविता की तरह इस तरह सुनाते हैं, छंद के रूप में बताते हैं। तो ये क्या है? गायन है एक तरह से। सामवेद यानी इसको क्या कहा जाता है? जो आज हम लोग गाना गाते हैं या जो भी करते हैं, संगीत जो बोलिए, संगीत का जनक इसी को बोलते हैं, सामवेद को। नेक्स्ट, अथर्ववेद में 20 अध्याय है और 731 सूक्त हैं। तंत्र मंत्र, वशीकरण, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, ये सब यहीं से आया है। अब आइए ब्राह्मण ग्रंथ में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 2 वर्ड जो बार बार आते हैं। कन्या चिंता का कारण है, ये एक निगेटिव सोच थी उसमें, ये इसमें मेंशन है। राजा की उत्पत्ति यहीं से हुई, इसके बारे में डिटेल्स में आता है। ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का 1 ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन मुख्य में बता दूं 25, जिसको प्रौढ़ भी बोलते हैं, 26, आर्षेय और मंत्र, ये सब ब्राह्मण है। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। एग्जाम में आएगा, गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है? अथर्ववेद का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, प्रजापति की 2 पुत्रियों की चर्चा किस वेद में की गई है? अथर्ववेद में की गई है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो सभा और समिति। ठीक है, शाखाओं में आते हैं। ठीक है, शाखाएं कितने में देखने को मिलती हैं? ऋग्वेद में साकल और संखायन। यजुर्वेद थोड़ा इंपॉर्टेंट है शाखा के मामले में, क्योंकि शाखाएं 2 भाग में विभक्त है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। गद्य और पद्य में कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल किसमें है? पद्य में सिर्फ है। और शुक्ल को वाजसनेय भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा वाजसनेय किसे कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय भी कहा जाता है। इसमें कितने हैं? तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल। शुक्ल में कौन है? कान्व और माध्यनेन्द्र। ठीक है, क्लियर। सामवेद में आइए, सामवेद को गाने वाले कौन थे? उद्गाता। कितने छंद है? 1875 है। सिर्फ 75 जो है जो ऋग्वेद में नहीं है, जबकि 1800 ये आपको ऋग्वेद में है। ठीक है, यानी 90% ऋग्वेद पे आधारित है। ऋग्वेद की सारी चीजों को यहाँ गायन के रूप में दिखाया गया है। संगीत का जनक कौन है? हमारा सामवेद। शाखाएं कौन कौन सी है?
एक कौथमीय, एक जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश, प्रौढ़, षड्विश, आर्षिश और मंत्र। ठीक है, चलिए अथर्ववेद में आते हैं। शाखाएं कौन सी है? पिपलाद और सौनक। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर ये पूरे वेद को हम लोगों ने समझा, और वेद में जितने पार्ट थे ये हम लोगों ने देखा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, वेद त्रयी बार बार एग्जाम में आता है, त्रयी बार बार एग्जाम में आता है। त्रयी क्या है, वेद त्रयी क्या है? तो प्रथम जो 3 वेद हम जानते हैं वो तीनों इसी में आते हैं। ये डिवाइडेशन है। तो ये पार्ट अगर आप लोग चाहें तो एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इस जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे वैदिक युग से या उत्तर वैदिक से मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ या मैं ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ। मैंने जो भी अभी पढ़ा है इसके पहले, अभी पढ़ा और अभी पढ़ा, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? मैंने बोल तो बहुत दिया, आप लोगों ने सुन भी लिया, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको ये रिकॉल होगा और ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठेगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं और आपको माइंड एकदम क्लियर होगा, आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, लगेगा कि हाँ मुझे पूरी तरह से याद हो गया। ओके फ्रेंड्स।